हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए अभी क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, बट आप बिल्कुल कंफ्यूज्ड हैं, सो उनकी करंट एनर्जीज अभी देखते हैं। आप लोगों के अगर नाम के इनिशियल्स में या आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स में अगर ये सब आता है, ये पाइल नंबर 1 के लिए है। अगर आप लोगों के नाम के उनके नाम के इनिशियल्स में ये सब वर्ड्स आते हैं तो आप इस पाइल को पिक कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अगर और ये भी है, अगर आपको लगता है कि ये इनिशियल्स हैं और इनको सिलेक्ट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपको ये भी नहीं हो रहा है तो इंट्यूटिव पावर्स होती हैं, जहां आपकी वाइफ कहती है कि मुझे पाइल 1 पिक करना चाहिए इस इमेज को देख के, तो आपको पाइल 1 पिक करें। और आपको लगता है कि मुझे पाइल 2 पिक करना चाहिए इस इमेज को देख के, तो आप पाइल 2 भी पिक कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और जहां आपका मन करता है उस पे आप डिस्क्लेमर में जाके देख सकते हैं। उस टाइमिंग को क्लिक करके आप सीधा उस रीडिंग में आ जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि पाइल 1 जिन्होंने पिक करा है उनके पर्सन उनके लिए अभी क्या सोचते हैं। सो गाइज, क्योंकि यहाँ पे जो आया है वो आया है बैड हेल्थ, सो पॉसिबली हो सकता है कि जो आपके पर्सन हैं अभी आप दोनों के रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या इंडिविजुअली आप लोग दोनों ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या इस पर्सन के लाइफ में इनकी हेल्थ इशू, थोड़ा डिस्टेंस या कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आगे की रीडिंग में तो हम कार्ड्स में देखेंगे कि क्या हो सकता है, बट ये बैड हेल्थ जो है साइन यही है कि ये इंडिकेट करता है ज़्यादा अच्छी एनर्जीज को नहीं करता है। ठीक है, सो इसलिए ये सब पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बाकी आई एम नॉट श्योर। पहले हम देखते हैं कि पाइल में क्या आता है आप लोगों के लिए। पाइल 1 की जो रीडिंग है, जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं उनके लिए, लेट्स सी एंड चेक। ओके, पाइल 1 के पर्स क्या सोच रहे हैं उनके लिए। पाइल 1 के पर्सन क्या सोच रहे हैं उनके लिए। गैस, ये लास्ट शफल है, इसके बाद इन कार्ड्स को ही हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द टावर इन रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, आई गेस ये पर्सन जो है इस, अगर आप लोगों बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है गाइस, तो इस सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। एक नई शुरुआत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक नई बिगनिंग कर रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करने के लिए कहीं बाहर जाना पड़े, या कुछ ऐसे चेंजेस, कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़े जहां पर इनकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट हो, कुछ चेंजेस हो। ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स। ऑलराइट, लेट्स सी, बहुत ही पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। इस पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज दिख रहे हैं मुझे, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये थोड़े से बर्डन है, थोड़े से परेशान है। वहीं ये अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चाहते हैं, कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। चेंज बहुत डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस पर्सन के एनर्जीज में, क्योंकि द टावर इन रिवर्स आने का मतलब है कि जो अभी तक आप दोनों के रिश्ते में जो भी दिक्कत थी, जो भी फासले थे, जो भी ब्लैक एनर्जीज चल रही थी, कि जहाँ पर आपको लगता था इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है, लड़ाइयाँ ही चल रही है, ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस चल रहे हैं, या कुछ भी व्हाट्सएवर रीज़न कि आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था ना, तो अब यहाँ पे दिख रहा है द टावर मोमेंट इन रिवर्स, जो दिखा रहा है कि एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, एक नए तरीके से खुशियाँ, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे इस समय आप दोनों की कार्ड्स में या इस पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स आया है, वहीं आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक डिसीजन लेना चाह रहे हैं, या अपने इस ओवर थिंकिंग से, हो सकता है ये पर्सन बैठे बैठे बहुत ओवर थिंकिंग करते होंगे, फैमिली डिस्कशंस में इनको ही बहुत ज़्यादा कुछ बोला जाता होगा, या इनको उस लायक नहीं समझ जा रहा होगा, तो ये अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाना चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, बहुत कुछ इन्होंने अभी तक ऐसा फेस कर लिया है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं गाइस। इनके साथ आपको थोड़ा सा हम्बल एंड स्वीट होना ही पड़ेगा, डेफिनेटली होना पड़ेगा।
क्योंकि हमेशा ना हम अपने तरफ ज़्यादा सिंपैथेटिक होते हैं, पर जिस पर्सन के लिए हम सोचते हैं, जिस पर्सन के लिए हम देखना चाहते हैं, उनके लिए हम इतना ज़्यादा हम सोचते हैं कि इन्हीं को ही ब्लेम कर दें, ये हमें समझें, ये हमें चाहें, ये हमसे प्यार करें। बट कभी कभी क्या होता है गाइस कि हमें भी ज़रूरी होता है कि हम भी उस पर्सन को प्यार दें, समझें, रिस्पेक्ट करें। अगर उनकी लाइफ में बहुत ही हार्श मोमेंट चल रहा था तो हमें समझने की ज़रूरत है। वही वो एक हार्श पीरियड, वो हार्श समय, वो बुरा समय वो देख के आए हैं अभी, और अब वो खुद ही को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं कि ये बुरा समय, ये बुरी दिक्कतें, कुछ भी इनके साथ जो सब भी आप समझ सकते हैं कि ऐसा इन्होंने देखा है कि कभी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर इस सिचुएशन में कोई और होता तो वो कैसे हैंडल करता। इन्होंने बहुत ही खुद को स्ट्रांग बना के अपने आप के अंदर फिर करेज लेकर आए हैं। और क्यों लाए हैं? क्योंकि आप हैं, आपको ये बहुत सोचते हैं, आपके लिए बदलना चाहते हैं, आपके लिए इम्प्रूवमेंट अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। डेफिनेटली कहीं ये निकलना चाहते हैं अपने सॉरोनेस से, अपने सैडनेस से, अपने टावर मोमेंट से, और कुछ ना कुछ चेंज करके आपके लिए अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस पर्सन के लिए लगता है कि फाइनेंशियली या स्टेबिलिटी ये आपके साथ देखते हैं, आपके साथ ये ऐसी एनर्जीज देखते हैं जहाँ लगता है कि मुझे फाइनली एक स्टेबल पार्टनर मिल गया है, फाइनली मुझे एक ऐसा पार्टनर मिल गया है कि जहाँ पर मैं इसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ या बिता सकता हूँ। ठीक है, मुझे फाइनली कोई ऐसा पार्टनर मिल गया है जिसके लिए मैं एफर्ट्स लगाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो ये एक सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। इनका ज़्यादा फोकस, मेजर फोकस इनके पेंटिकल्स पे हो सकता है आप दोनों किसी आप किसी कैप्रिकॉन्स या किसी टॉरस या पॉसिबली कोई अर्थ साइंस यहाँ पे ज़्यादा दिख रहे हैं, एयर साइंस दिख रहे हैं मुझे। जो दिख रहा है कि यहाँ पे लिब्रास हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग किसी फायर साइंस से डील कर रहे हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। देखो कोई भी साइंस होते हैं, बट मेजरली उनके बर्थ प्लेसमेंट चार्ट्स में भी ये कुछ एस्ट्रोलॉजी के साइंस हो सकते हैं। तो ये आपके लिए अपना स्टेबिलिटी, अपना फाइनेंशियल जो इनका वर्क एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, अपनी तरफ फोकस करना चाहते हैं, आपके लिए चेंजेस लाना चाहते हैं। इनके मन में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको सोचते भी हैं, और आपके अलावा इनके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाए। इनके अंदर कुछ बर्डन है, हो सकता है कि इनको एक छोटी स्टार्ट, एक नई शुरुआत मिल रही हो, बट जो इनको एक्सपेक्टेशंस है उस हिसाब से इनको चेंजेस नहीं मिल रहे होंगे। सो इनको काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें चाहिए जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे बिल्डिंग्स हैं, कुछ ऐसी स्टेट चाहिए जहाँ पर इनकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बहुत ही अपर लेवल पे चली जाए, लग्जूरियस लाइफ पे चली जाए, जो नहीं जा पा रही है। तो इस पर्सन को यही बर्डन है, जो इस पर्सन के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो इस पर्सन की थिंकिंग है, जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, अपनी लाइफ को देखते हैं, ये अपने आप को किंग समझते हैं। ये हैं भी किंग, इनकी पर्सनैलिटी पूरी किंग वाली है, बट अफसोस इनकी लाइफ में यही चीज़ बर्डन है, ये उनको उस स्टेबिलिटी की तरफ ये नहीं जा पा रहे हैं। बट वहीं आपसे भी बहुत प्यार करते हैं, तो इनको चेंजेस तो चाहिए पर नहीं मिल पा रहे हैं। तो इनके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी शुरुआत इनको अगर मिल भी रही है, छोटे से भी मिल रही है, तो इनको कर लेनी चाहिए, क्योंकि इनकी तरफ अभी स्लोअर और मे बी लिटिल बट बेटर ऐसी वाली एनर्जीज है कि छोटा है, कम है, पर सेटिस्फाइड है। ऐसी वाली एनर्जीज इनको थोड़ी सी अपनी लाइफ में चेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओके, वही बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन। ओके, देखो ये पर्सन, इनकी एनर्जीज चेंजेस के सिचुएशन में है, चेंजेस के मोड में है, बट अभी ये चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं, और अपने अंदर लाने में स्पेशली इस टावर मोमेंट के बाद इतने चेंजेस लाना इम्पॉसिबल है। अगर ये अभी भी आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ना, बट आप देख रहे हो कि अपने लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं, चेंज करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अच्छी चीज़ें ला रहे हैं, अपने आप को स्पेशली चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत कुछ है। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको अप्रिशिएट करना है। बाकी हम चार्म्स देख लेते हैं, चार्म्स आप लोगों के लिए भी क्या बता रहा है, चार्म्स रीडिंग। चार्म्स के लिए चार्म्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको?
एंजल बी, कोई मैसेज आ रहा है आपके लिए, नज़र, ओके, ईविल आई, हॉर्स, प्योरिटी की तरफ जा रहा है आप दोनों का रिश्ता, फैमिली, दे वांट टू क्रिएट फैमिली, ब्लॉसमिंग, प्यार बहुत है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस रिश्ते में तो एंजल ब्लेसिंग्स है, कोई मैसेज है या कुछ हार्ट फेल्ट एनर्जीज है, इस जगह बहुत पीस है। हॉर्स एंड दिस लीव्स रिप्रेजेंट पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्योरिटी, ठीक है। फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ये ट्री हाउस फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, किसी भी ईविल आए, किसी भी ऐसी चीज़ों से ये दूर जाना चाहते हैं जहाँ पे इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आए। तो अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई ईविल आई भी है तो आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है, कुछ ब्लैक धागा बांध सकते हैं, बट आप लोगों के आप डरो मत, क्योंकि एंजल ब्लेसिंग्स तो है इस पाइल में, ठीक है। सो दैट्स द एनर्जीज गाइज। अब देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या आता है। हाय पाइल 2, सो आप लोगों की रीडिंग आ चुकी है। अगर आप लोगों के इनिशियल्स ये हैं या आपकी इंट्यूशंस कहती है कि आपको इस कार्ड को पिक करना चाहिए, तो वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी आप लोगों के लिए क्या चल रही है। हो सकता है आप किसी कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं, या हो सकता है आपको लगता है कि आप दोनों के ही रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। लेट्स सी कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। पाइल 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज क्या चल रही है उनकी। ओके, Eight of Swords. Guys, 3 shuffles होंगे, then I'll read out your reading. पाइल 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जीज उनके लिए क्या। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग सो मच, ओ गॉड। लास्ट शफल है, क्वीन ऑफ कप्स भी इन रिवर्स आया है, वेरी सैड गाइस, क्या हो गया है इसमें। ओके, द हाई प्रीस्टेस आया है आप लोगों के लिए, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स। ओके ओके, अब मुझे समझ आ गया क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो हैं रिवर्स में आए हैं, ठीक है। ओके, सो गाइज यहाँ पे लगता है कि आप दोनों की सिचुएशन में कुछ तो हर्डल्स हैं, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन का ड्रामा है, कुछ ऐसी प्लानिंग है, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पर इस स्टेट में, इस सिचुएशन में ब्रेकअप हो चुका है, दिक्कत आ चुकी है। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वहाँ पर भी दिक्कत आ चुकी है। ना तो ये पर्सन इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, बस इस रिश्ते में हैं जैसे आप हो और यहाँ पे निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन में ये वॉक ऑफ करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, बट यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, लड़ाई है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं। मतलब वो हैं, ऐसा नहीं है वो जाना चाहते हैं, बट इस रिश्ते में भी रहने का कोई मतलब है नहीं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आपसे ना तो वो कुछ बात करना चाहते हैं, ना वो इस रिश्ते में इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं, ना वो कुछ ठीक करना चाहते हैं। बस इनडिसाइसिव एनर्जी से, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ इमोशंस है। उनके दिल में क्या चल रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपको चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं चाहते हैं। और वहीं उनके इनडिसाइसिव एनर्जीज भी लगती है। कभी कभी तो बहुत एक्सप्रेस करेंगे या कभी कभी बहुत लड़ाई करेंगे, बट जब समय आता है इमोशंस दिखाने का तो इमोशंस में उनकी एनर्जीज ऐसी है जहाँ पर वो एक्सप्रेसिव नहीं होते होंगे। तो आपकी इंट्यूशंस कहती हैं कि यहाँ पर एक स्टेबल का रिश्ता है, यहाँ पर प्यार है, सब कुछ है, बट क्या यहाँ पे रहने पे मुझे सब कुछ खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये पर्सन तो कोई एक्शन ले नहीं रहे हैं। अगर आप फेमिनाइन एनर्जीज में हैं तो आप यहाँ पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों की शादी बच जाए। या तो आप दोनों तलाक चाहते हो या इस रिश्ते को, ये जो आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आप दोनों साथ में बैठ भी नहीं पाते होंगे। ना तो ये पर्सन आपकी बात सुनते होंगे, ना समझते होंगे, बस दुख ही दुख मुझे इस समय दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ये आपको इंडिसाइसिव एनर्जीज दे रहे हैं, ना अपने इमोशंस बता रहे हैं, ना एक्सप्रेस कर
कर रहे हैं। तो आपकी इंट्यूशंस कहती है कि आपको खुद पे फोकस करना चाहिए, या फिर आपको गाइडेंस मिल रही है कि खुद पे फोकस करो, क्योंकि आपके लिए मनी, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि ये पर्सन वॉक ऑफ कर रहे हैं, तो लेट देम गो। ओके, लेट दिस कनेक्शन एंड। आई नो यहाँ सुनने में हर्ट होता है, बट यहाँ पर जैसे आप एंडिंग करोगे आप चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बहुत चेंजेस है। अगर ये पर्सन बोलेंगे कि मुझे नहीं रहना है, तो लेट देम गो, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो भी एक्शंस होंगे डिपेंड ऑन यू, कि आपके लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। मुझे आपकी लाइफ में करंटली नहीं पता है, कार्ड्स के ज़रिए मैं एक एस्टिमेट लगा रही हूँ, कार्ड्स के ज़रिए मैं समझ पा रही हूँ कि ये सिचुएशन हो सकती है। अगर मैच करती है तो लेट देम गो, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप लेट गो करोगे यहाँ पे आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो डेफिनेटली। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस है जहाँ वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं। तो अगर आप उनसे बात करते हैं, आपको लगता है और वो बोलते हैं कि नहीं रहना है, तो ठीक है नमस्ते, जाइए, मुझे भी नहीं रहना है। ऐसी कुछ एनर्जीज आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत आर्ग्यूमेंट्स है, कोई प्यार नहीं दिख रहा है, बस एक रिश्ता चल रहा है क्योंकि चलाना है। ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही है जो मुझे बहुत बुरा लग रहा है रीडिंग देख के। आप नेक्स्ट रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लूँगी। वैसे मैंने पाइल 1 के लिए नहीं देखी है, बट स्टिल इतनी ज़्यादा हर्टफुल सिचुएशन है, तो गाइडेंस यही है कि थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अपनी एनर्जीज को थोड़ा फ्री करो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो, मत जाने दो अगर ये जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही रिलीज़ करोगे इस सिचुएशन को, आपकी लाइफ में चेंजेस हैं, काफ़ी अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं मुझे। जितना इस रिश्ते को पकड़ के रखोगे आपके लिए प्रॉब्लम है। तो अब आप ये द फूल की एनर्जीज में आ सकते हो, जहाँ पर वो इंडिविजुअल ग्रोथ में, देखो कितना मस्त मगन जी रहा है, ये खुश है अपनी लाइफ में। ठीक है, सो आपको ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है गाइस, अदरवाइज आप बहुत ट्रबल में आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कोई ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो ये पर्सन भी यहाँ पर यही सोच रहे हैं कि इनको यहाँ पर कोई भी सेटिस्फेक्शन, कोई भी खुशियाँ नहीं मिल रही है। ओके, आपके लिए फ्यूचर ऑफ द कार्ड तो यही था कि ओवर थिंकिंग से बाहर निकलिए। ठीक है, अब गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस क्या है आपके लिए? जो कार्ड निकले थे वो यही बता रहे थे कि आपका फ्यूचर क्या है। तो ओवर थिंकिंग करें, काफ़ी हैप्पी एनर्जीज में जाते हुए दिख रहे हैं। अब गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ सकती है यूनिवर्स से, कि आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। न्यू बिगनिंग, आप अगर कोई नया वेंचर, नई शुरुआत करना चाहते हैं तो डू इट, बिल्कुल डेफिनेटली डू इट। आपके लिए आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। आप नई शुरुआत करो, निकलो इस रिश्ते से डेफिनेटली। लेट्स सी चार्म्स गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। हार्ट, हॉर्स, विश, फैमिली। ओके, फैमिली गाइडेंस मिल सकती है आपको इस समय। एंजल्स ब्लेसिंग्स हैं इस रिश्ते में। रैट, कोई रैट ईयर में पैदा हुआ है अगर आप चाइनीज ज़ोडिएक साइन देखते हैं। ओके, कोई मैरिज, कोई गिफ्ट, आपको कोई गिफ्ट्स आ सकते हैं। फैमिली, हो सकता है आप दोनों इस रिश्ते में, फैमिली आप चाहते हो इस रिश्ते में, या तो फैमिली है, बच्चे इन्वॉल्व हैं, फैमिली है, इस रिश्ते को आप ठीक करना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। सो आई थिंक आपकी एनर्जीज ये है। डिस्टेंस है, या तो आप कोई ट्रैवल करना चाहिए, या इस रिश्ते में थोड़ा सा डिस्टेंस लाने की ज़रूरत है। जैसे डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं, मैं बोल रही हूँ कुछ चेंज आएंगे, आप लेट गो करोगे या इस रिश्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस लाओगे। यहाँ ब्लॉसमिंग एनर्जीज है, आप काफ़ी क्वीन, क्राउन निकल के आया है, क्वीन टाइप एनर्जीज में, किंग टाइप एनर्जीज में जाओगे। समवन इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन यू, कोई मैस्कुलिन है, कोई नई शुरुआत है अगर आप किसी रिश्ते में है ऑलरेडी, और तलाक की सिचुएशन आ चुकी है, तो नेक्स्ट आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन है जो बहुत ही मैस्कुलिन एंड सिंगर, आर्टिस्ट, या आप कोई किसी ऐसी पर्सन से मिल सकते हैं, किसी म्यूज़िक से रिलेटेड आपको, आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत हीलिंग मिल सकती है। आपकी विशेस जो हैं, हो सकता है आपने इस पर्सन से लव मैरिज करी हो, तो अब आपके लाइफ में ऐसा स्टेट आ गया है जहां आपके
पसंद से चीज़ें नहीं चल पा रही होंगी, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि अगर आप फैमिली के लिए रुके हुए हो तो सबसे पहले अपने आप रुके हो तो ये आपको यही है कि आपको एंजल ब्लेसिंग्स हैं, तो इस वजह से आप रुके हुए थे। बट यहाँ पर हो सकता है कि आपको थोड़े से चेंजेस करने की ज़रूरत है। पहले आपका इसलिए यहाँ पे था दिल, क्योंकि आपकी फैमिली थी, आपको इससे प्यार था। बट आपको जब कुछ नहीं मिल रहा है तो सिर्फ अपने बारे में सोचने की कोशिश करो कि आप इस रिश्ते में कैसे हेल्दी रहेंगे, आप इस रिश्ते में कैसे खुशियाँ मिलेंगी, उसको फॉलो करो, ठीक है। सो दैट्स द चार्म्स गाइडेंस फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। आपसे अगर ये रीडिंग मिली है तो क्लेम इट एंड ओके बाय।